हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो जेईई मेंस 2025 के लिए जो अपन एक टेस्ट सीरीज मिनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज फिर से अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज है पूरा वेटेज बेस्ड है। वेटेज बेस्ड अपन यहाँ पे चैप्टर्स को ले रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को फॉर्म अपन ने किया है। और आपको भी खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बताने कि कितना आपका स्कोर आ रहा है कमेंट करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि बाइनोमियल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे अपने को बाइनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसका आउटपुट यहाँ पे दे रखा है, फिर अपन से यहाँ पे के की वैल्यू पूछा है। अब देखो इसके आउटपुट को देख के अपने दिमाग में क्या चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए कि यहाँ पे 50C25 है, तो ऐसा ही फॉर्मेट मेरे को यहाँ से क्रिएट करना रहेगा। बस यही चीज़ अपने को करनी है। देखो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले समेशन लगा हुआ है r=0 से 25 तक, इसको खोल के लिख देते हैं। जैसे 50CR है, 50CR को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली 50 माइनस r वाला जो है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस r का फैक्टोरियल। और देखो 50 माइनस r में से अगर मैं 25 माइनस आर करता हूँ तो मेरे पास में 50 में से 25 जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली में 25 फैक्टोरियल बचेगा। अब अपने को क्या करना है, देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना। दूसरा चीज, अगर मान लो मैं 50C25 की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, और n माइनस आर करोगे तो भी 25 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अपने पास में क्या क्या है, 50 फैक्टोरियल मेरे पास में ऑलरेडी है, 25 भी मेरे पास में है। तो मैं अगर यहाँ पे 25 फैक्टोरियल से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 25 फैक्टोरियल से, अब देखो मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड भी करना रहेगा, ये अगर अपन कर देते हैं तो अब अपने पास में जो ये बन रहा है, जैसे देखो इसको एक साथ क्लब कर देते हैं, ये वाली वैल्यू और ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये एक्चुअली में अपने को क्या दे रही है, यहाँ पे अपने पास में आएगा r=0 से 25, और ये हो जाएगा, चाहो तो चलो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं 25 फैक्टोरियल फिर 25 फैक्टोरियल, ये आ गया। दूसरी साइड बात करोगे तो 25 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में बच रहा है, यहाँ पे r फैक्टोरियल है और यहाँ पे आएगा 25 माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगा 50C25। तो इसको अपन पूरी पूरी टर्म कांस्टेंट है, इस पे r का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अपन इसको पूरी तरह बाहर ले सकते हैं, r=0 से 25। इस वाली टर्म को अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये 25CR लिखा हुआ है तो इसको 25CR लिख दो। अब देखो, अब अपना फोकस केवल इस पे होना चाहिए क्योंकि यही जो है ये आउटपुट देगा अपना k का, है ना। इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको खोल के लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा 25C0, फिर आएगा 25C1, फिर आएगा 25C2, इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में 25C25 तक आएगा। तो इतना देख के अपने दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि ऐसा कंसेप्ट हम कहीं पे पढ़े हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से अगर NCN तक सबका सम हो रहा है तो इसका आउटपुट 2 की पावर n आता है, जहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आउटपुट 2 की पावर n यानी कि 25 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे इसको पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अपने को बोला अपने पास में z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे z की पावर 5 का इमेजिनरी वाला पार्ट और z के इमेजिनरी पार्ट की पावर 5 हो रही है। तो ये अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो इसका मिनिमम आउटपुट क्या आएगा। अब देखो इसको कई सारे फॉर्मेट से अपन कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच जो दिमाग में आता है कि यहाँ पे इसको यूलर फॉर्म वगैरह की हेल्प से कर लो, e की पावर आयोटा थीटा हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे थीटा जो है पावर 5 है तो 5 थीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन वो काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उस वाली अप्रोच से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम इसको बेसिक अप्रोच से बता रहा हूँ कि जेड को हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर में मेरे को चाहिए जेड की पावर 5 का इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं z की पावर 5 पहले करता हूं, पहले ये करेंगे। अब यहां से जो अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट अपने को उठाना है, अब इसको बस खोलना है। अब बस यहाँ पे दिमाग में फिर ये वाली चीज़ आएगी, ये तो हमें पता ही नहीं कि पावर 5 को किस तरीके से खोलेंगे। तो इसके लिए जो बाइनोमियल वाला सेक्शन है उसका एक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल्स ट्राइंगल में अपन क्या करते हैं, जब अगर पावर 0 होती है तो कांस्टेंट 1 होता है, पावर अगर 1 होती है, दो वेरिएबल्स के रूप में अपन बात करें, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी की पावर n। अगर मान लो मेरे को जैसे यहाँ पे इसको खोलना है
तो यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा जो फंसेगा वो कोफिशिएंट्स का फंसेगा, क्या क्या कोफिशिएंट किसके साथ में आएंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो कोफिशिएंट 1 होता है। ऐसे ही जब 1 रहेगी तो कोफिशिएंट a, n की जगह 1 रखोगे तो ये a प्लस बी में खुलेगा, a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पे n की जगह 2 अगर मैं रख दूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको सबको पता है कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 2 1 कोफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे ही और आगे अपन चलते हैं। अब पावर 3 पे चलोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे तो ये 1 4 6 4 1, और फिर इसके बाद लास्ट वाला जो अपने पास में आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज आएंगे। अब ये सबको पता होगा किस तरीके से अपन कर रहे हैं। एक्चुअली इन दोनों को सम करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे हो रहा है, इन दोनों का सम यहाँ पे हो रहा है, ऐसे इन दोनों का सम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर इन दोनों का सम करते हैं तो ये आता है, इन दोनों का करते हैं तो ये आता है। इस तरीके से अपने पास में बन रहा है। यानी कि अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर मान लो a प्लस बी की पावर 5 जो मेरे पास में है, उसके कोफिशिएंट अगर मेरे को ढूंढने रहेंगे तो कुछ ये निकल के आएंगे। अब अपने को इसको खोलना है, तो खोलने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास में x प्लस आयोटा वाई ये है। a प्लस बी की पावर जब n होती है तो कैसे खोलता है, सबसे पहले x की पावर n कर दो, x की पावर n कर दिया, उसका कोफिशिएंट 1 है क्योंकि यहाँ पे पहला कोफिशिएंट 1 है। अब देखो, अब पावर घटाते हुए चलना है, तो जैसे अगर मान लो मैं x की पावर n की जगह यहाँ पे 5 हो जाना है। अब x की पावर अगर 4 कर दिया तो y की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 0 थी, इसके साथ कोफिशिएंट आ जाएगा 5, है ना। और y में एक्चुअली में आयोटा y लिखा हुआ है। फिर अगले वाली टर्म की बात करोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 10 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा, इसके साथ में आयोटा y का स्क्वायर हो जाना है। फिर अगली वाली टर्म में भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आयोटा y का क्यूब हो जाएगा। हर बार यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि हर बार जो पावर्स है उन सबका सम 5 ही निकल के आएगा, है ना। यहाँ पे हम 5 की बात कर रहे हैं, इनका भी सम, इनका भी सम, और अपने पास में लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई की पावर 4। इसके बाद लास्ट वाली टर्म की बात करोगे तो उसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा और आयोटा वाई की पावर 5 अपने पास में आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इमेजिनरी पार्ट, जिसका मतलब वो वाला पार्ट जहाँ पे आयोटा आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आयोटा आ रहा है ना, सबसे पहले बस केवल उसी को लिख लेते हैं, तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये वाली टर्म में आयोटा का होल स्क्वायर हो जा रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10x स्क्वायर। फिर अगले वाली टर्म में बात करोगे तो आयोटा की पावर 4 आ जाएगा, जिसका भी कोफिशिएंट 1 हो जाना है ना। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास में, अच्छा एक्चुअली में ये देखो आयोटा क्यूब की बात करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है ना, यानी कि माइनस आयोटा आता है, सॉरी ये प्लस बोल दिया मैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में माइनस आ जाएगा और इसके साथ में वाई क्यूब आ जाएगा। फिर लास्ट वाली टर्म की बात करोगे, देखो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 जिसका वैल्यू 1 हो जाना है। यहाँ पे देखोगे आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो ये आयोटा आ जाएगा, जिसका मतलब आयोटा को कॉमन लिया तो वाई की पावर 5। ये मेरे पास में इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ये है इमेजिनरी पार्ट। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 डिवाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूरे की पावर 5। तो ऊपर वाले को देखोगे तो 5x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 पूरे को डिवाइड करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है z का, z की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट y है, तो अपने को उसकी पावर 5 करना है, y की पावर कर दिए। अच्छा यहाँ पे y भी है ना, यहाँ पे y भी आएगा क्योंकि टोटल सम 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में y कॉमन ले सकता हूँ, 5x की पावर 4 हो गया माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाना है। फिर यहाँ पे y की पावर 4, नीचे बात करोगे तो y की पावर 5 मेरे पास में आएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, नीचे अपने पास में यहाँ पे बचेगा y की पावर 4। तो अपने पास में क्या आ रहा है, y 5x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की पावर 4, ये अपने पास में आ रहा है। पूरे को डिवाइड अपने को y की पावर 4 से करना है। अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 5 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बाई वाई की पावर 4 माइनस 10 इंटू एक वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो x बाई वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अपने को चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू, इसके बारे में मेरे को पता है कि पावर 4 हो रही है, इवन नंबर पावर है, जिसका मतलब मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम केस इसके लिए भी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर मैं x बाई वाई की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो मेरे पास में 5 माइनस 10 प्लस 1, यानी कि अपने पास में ये कितना आ रहा है, सॉरी 0 अगर मैं रख रहा हूँ तो 1 आएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। लेकिन जब x इक्वल टू 1 अपन रख रहे हैं यहाँ पे, है ना, अगर देखो एक चीज और अपन यहाँ पे बोल दे रहे हैं, जैसे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सिचुएशन अपने पास में, अगर 0 रख रहे हैं तो x को 0 लेना पड़ेगा। उस वाले केस को अगर अपन एक्सक्लूड करते हैं, x इक्वल टू 1 अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 5 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 10 प्लस 1 अपने पास में आएगा। तो आंसर यहाँ पे जो है -4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, और यही इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ये वेक्टर दिया, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं मान लेता हूँ इस पूरे पूरे वेक्टर को डी वेक्टर बोल दे रहा हूँ, इसको ई वेक्टर बोल दे रहा हूँ, इसको एफ। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स का, 2 वेक्टर्स का क्रॉस एक के साथ डॉट दिया है, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट अल्टीमेटली दे रखा है, जिसकी वैल्यू 54 इसने दे रखी है। फिर क्या बोला है, इस बड़े से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी, इन सब की वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। बट अगर आपको ये पता है तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा कि ये एक्चुअली में बॉक्स ए बी सी के बॉक्स का होल स्क्वायर होता है। अगर मेरे को ए बी सी के बॉक्स की वैल्यू अगर मिल जाती है तो मैं काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाऊंगा। और देखो एक चीज और होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी अगर कहीं पे लिखा है तो उसको सी डॉट ए क्रॉस बी भी अपन लिख सकते हैं। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि ए बी सी का बॉक्स एक्चुअली में बी सी ए के बॉक्स के बराबर और सी ए बी का बॉक्स, ये सारी सारी वैल्यूज बराबर होती हैं। जब ए बी सी किसी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होते रहते हैं तो उनका आउटपुट सेम ही आता है। अब इससे क्या होगा कि इस वाले को उठा के मैं आगे ले आता हूँ, इन दोनों को पीछे कर देता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि c प्लस 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर, इसका डॉट एक्चुअली में है a वैक्टर प्लस ट्वाइस b वैक्टर प्लस 3c वैक्टर इसका, और b वैक्टर प्लस 2c वैक्टर प्लस 3a वैक्टर के क्रॉस के साथ। अब देखो, अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो एक अप्रोच अपन ऐसा लगा सकते हैं कि पहले सी वेक्टर के साथ पूरे को खोल के लिख दो, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी वो अपने पास में हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे एकदम इजी वाला अप्रोच, देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब भी अपन बॉक्स प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे ये भी पढ़े होंगे कि जब भी इसमें कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम आ जाएंगे, जैसे कहीं पे अगर मान लो 2 बार बी आ जाता, 2 बार सी आ जाता या 2 बार ए आ जाता, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। बस उसी चीज़ का अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे मान लो सबसे पहले मैं सी को खोलता तो सी का पहले ए के साथ डॉट आता, फिर बी के साथ क्रॉस बनता, तो अपने पास में क्या बन जाता है यहाँ पे सी ए बी। अब जिसमें तीनों वेक्टर्स अलग अलग हैं उसको अपन लिखते हुए चलेंगे, है ना। दूसरा केस क्या होता है, सी का ए के साथ तो डॉट हो रहा होता, फिर यहाँ पे क्रॉस जो है इसके साथ होता, तो यहाँ पे देखो सी ए और यहाँ पे ट्वाइस सी, 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाती। फिर आगे वाले पे आ जाओ, फिर सी को अगर मान लो मैं इसी के साथ लेके जाता तो अब 2 बार ए वेक्टर आ जाता, क्योंकि लास्ट वाला ए वेक्टर है, तो वो भी 0 हो जाता, तो उसको भी मेरे को नहीं लिखना है ना। अब सी का अगर मान लो मैं दूसरे के साथ देखता हूं, चलिए सी का अब इसके साथ पहले होता है ना, तो यहाँ पे सी बी हो गया, और दोबारा यहाँ पे आओगे तो ये तो बी हो जाना है, 2 वेक्टर सेम हो जाएगा, ये भी 0। फिर लेकिन यहाँ पे आओगे तो 2 वेक्टर फिर सेम हो जाएगा, क्योंकि सी इनिशियली अपने पास है, सी यहाँ पे भी है, लेकिन लास्ट वाले के साथ में अपने पास में यहाँ पे ए है, तो अपने पास क्या आएगा सी बी ए। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में सी बी ए। लेकिन अब यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में ये वाली चीज आप लोग देखे भी होंगे, काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके पूरी तरीके से बाहर ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 है, जिसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 अपने पास में बाहर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब सी का देखो, सी का अगर मान लो मैं थर्ड वाले के साथ करता हूँ, है ना, अब यहाँ पे यहीं पे अगर मेरे पास में सेम वेक्टर आ जा रहा है सी, तो इसका मतलब ये तो हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि फिर चाहे बी ले लो, सी ले लो, ए ले लो, हमेशा ये 0 ही अपने पास में आने वाला है, क्योंकि सी और सी इनिशियली ही 2 वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो आगे तीसरा वेक्टर क्या आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो
वो वाली टर्म अपने पास में जीरो हो जानी है। अब सेम तरीके से ए वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ए का इसके साथ स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली दो वेक्टर सेम हो गए, फिर अगला वाला वेक्टर क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सारी टर्म जीरो हो जानी है। तो ये वाला तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां से स्टार्ट किया तो यहां पे अपने पास में 2a 2b, अब दूसरा देखोगे तो ये तो b है, दो वेक्टर सेम हो गए, ये भी हटा देंगे, है ना। तो फिर अपन किस पे देखेंगे, फिर अपन देखेंगे इसके साथ, c के साथ। तो अब अपने पास में यहां पे आ जाएगा 2 4 और 8, यहां पे अपने पास में आएगा प्लस 8 a b और c। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे कि ए बी, और अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो इधर वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पे वापस से ए वेक्टर सेम हो जाना है, उसका आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मेनली जो यूज है वो एक्चुअली में इसी प्रॉपर्टी का, एक दो वेक्टर जब भी सेम हो जा रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये वाली चीज सिखा रहा हूँ कि बार बार इसको इतना लेंथी लिखने की बजाय हम सीधा इसी एरो की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ए वाला टर्म पूरा खत्म अपने पास में बी के साथ में हो चुका है ना। अब देखो, अब ए वाले टर्म को अगर मान लो मैं इधर लेके आता हूं, ये 3b है ना, ए का सी के साथ और फिर उसके बाद में बी के साथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस अपने पास में देखो कोफिशिएंट देख लो 2 और 3, 6 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे आएगा ए, इसको वाइट से लिख दे रहा हूं, यहां पे ए हो जाएगा, यहां पे सी हो जाएगा, यहां पे बी हो जाएगा। लेकिन इसके अगले वाली कोई भी टर्म देखोगे, ए सी उसके बाद सी आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा, तो दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, जिसका मतलब अगली वाली टर्म सारी की सारी जीरो अपने पास में हो जाएंगी। फिर अब 3b वेक्टर से चल लेते हैं। 3b वेक्टर की बात करोगे, 3b वेक्टर का पहले a के साथ में आएगा और फिर यहां पे b आएगा, तो ये खत्म हो जाना है ना, क्योंकि b वेक्टर सेम हो जा रहा है। फिर 3b वेक्टर का a के साथ तो चल ही रहा है, इसके बाद में अब अपने पास में c के साथ आएगा। तो अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे 3 और 2 यानी कि 6 हो जाएगा, इसमें आएगा b वेक्टर, फिर आएगा a वेक्टर और फिर अपने पास में c वेक्टर आ जाएगा। और अगले वाले की बात करोगे तो जैसे मान लो यहां से फिर मैं a के बाद में मैं c पे, इस पे जाता, थर्ड वाले पे जाता, तो यहां पे वापस से दो वेक्टर सेम हो जा रहे हैं a और a, तो वो भी जीरो हो जाना है। तो इसके साथ सारा सारा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब 3b वेक्टर का 2b वेक्टर के साथ स्टार्ट हो सकता है ना, और फिर आगे चलेगा अगले वाले बॉक्स में। तो अब यहीं पे b आ गया और यहाँ पे भी b है, जिसका मतलब दो वेक्टर तो सेम हो गए, तो सारे के सारे बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी, उसको अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो थर्ड वाले पे आ जाओ, 3c और इसका सीधा सीधा लास्ट वाले से कर लो, क्योंकि बाकी दो के साथ में सेम वेक्टर अपने पास में बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 3 3, तो यहाँ पे एक्चुअली में 27 आ जाएगा और इसके साथ आएगा BCA। अब अपने को इनको बस अरेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोला CAB हो गया, BCA हो गया, ABC तीनों बराबर होता है, तो सबको मैं ABC ही लिखते हुए चल रहा हूँ। जैसे CAB को अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में ABC हो जाएगा। फिर अगले वाला CBA, यानी कि अब जब दो वेक्टर्स को अपन इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो मैं A और B वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को अगर इंटरचेंज करता हूं किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर, जब दो वेक्टर्स को अगर अपन केवल इंटरचेंज कर रहे हैं तो आगे माइनस साइन अपने पास में आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू अब +6 की जगह -6 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर CAB वो हो जाता। देखो इन दोनों को इंटरचेंज करता तो CAB हो जाता, और CAB अपने को पता है ABC के बराबर है, तो माइनस साइन के साथ में -ABC के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर क्या है, +8 ABC, ये ABC हो जाना है। फिर उसके बाद ACB लिखा है ना, ACB के लिए भी अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को इंटरचेंज करना रहेगा, तो इसकी वजह से भी माइनस साइन आगे आ जाएगा, -6 ABC मेरे पास में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये BAC लिखा है, इसको भी इंटरचेंज करना रहेगा, यानी कि C और A को अगर इंटरचेंज करूं तो BCA बन जाएगा, जिसका मतलब ये भी -6 के साथ अपने पास में A B और C अपने पास में आएगा। लास्ट वाले जो है वो BCA लिखा है, BCA ABC CAB तीनों बराबर होता है, तो इसको ABC लिख सकते हैं अपन, तो 27 ऑफ ABC। ये सब एक्चुअली में 54 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में अपने को बोला है। तो अब देखो बाकी सारी देखो अपने पास में एक बॉक्स प्रोडक्ट लिखा है, उसके अलावा सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे वैसे तो बॉक्स प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी, बाकी सारे के सारे नंबर्स, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -6, यहाँ पे +8, -6 -6 प्लस ये आ जाएगा इक्वल टू 54।
इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये 27 है और ये दोनों मिलके 9 हो रहा है, तो 27 प्लस 9 माइनस 6 3 बार है 18 हो रहा है। तो इन दोनों की हेल्प से अपने पास में बच रहा है 9 और 9 ऑलरेडी है, तो अपने पास 18 आ गया। तो ए बी सी के बॉक्स की वैल्यू 54 डिवाइड बाई 18 हो गया, जिसका आउटपुट 3 होता है। और अपन से पूछा है ये, जो कि एक्चुअली में ए बी सी के बॉक्स का स्क्वायर होता है, यानी कि होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। अपने पास में एक सीरीज यहाँ पे दे रखी है और इसका अप टू 10 टर्म्स अपने को सम पूछा है ना। अब 10 टर्म्स तक सम निकालने के लिए सबसे पहले सीरीज का पैटर्न वगैरह अपन देखते हैं। अगर मान लो इसको मैं देखूं तो थोड़ा सा अपन ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लो इनको अपन सम कर दें तो क्या होगा। इसका अगर मान लो मैं सम कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला वाला क्या हो जाएगा 7/3 का होल स्क्वायर, अगला वाला 3 स्क्वायर लिखा है, इसके अगले वाले को 11/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये अप टू 10 टर्म्स चल रहा है, तो 5 7, अच्छा इसको मैं 9/3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है, ऊपर ही ऑड नंबर आ रहा है, उसका होल स्क्वायर हो रखा है यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पे कि 1 ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 1/3 का होल स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर प्लस 3 2/3 इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब अगर मान लो अपने पास में ये वाला पैटर्न आ गया तो मैं यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/9 को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इस तरीके से चलता जा रहा है 10 टर्म्स तक, अप टू 10 टर्म्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड किया तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा। अब इससे क्या होगा कि ये एक्चुअली में n नेचुरल ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं कि n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। कुछ नहीं किया, सीधा मल्टीपल a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया, है ना। अब देखो 1 माइनस ये तो आ गया, अंदर देखते हैं अपने पास n क्या है। n अपने पास में टोटल 10 टर्म्स थी, लेकिन 2 टर्म हमने अभी यहाँ पे ऐड भी की है, जिसका मतलब मेरे पास टोटल 12 टर्म्स है अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 12 का स्क्वायर, जिसको 144 में लिख दे रहा हूँ, माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 स्क्वायर ये आएगा, है ना, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 हो जाना है। अब इसको इससे निपटा देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। चाहो तो इसको ऐसा कर लो, चलो 1/9 यहाँ पे आ जाएगा, 4 इंटू 4 किया तो 16 इंटू 144 आया, माइनस 4, है ना, माइनस 4 और 10 माइनस 14 मेरे पास में आ जाएगा। तो 4 4 0 आएगा लास्ट में, है ना। इसको सिंप्लीफाई एक्चुअली में करते हैं तो अपने पास में आता है 2200, इसको ना मैं इससे लिख दे रहा हूँ 2290 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2290 अपने पास में आएगा, डिवाइड बाई 9 तो अपने पास में इनिशियली से चलता ही आ रहा है, जिसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अपने को यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक एक इक्वेशन दे रखा है जिसका बेस 10 है, और यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इस तरीके की जब भी सिचुएशंस होती है तो अपन क्या करते हैं, वेरिएबल वाले पोर्शन को एक साइड ले लेते हैं, कांस्टेंट वाला एक साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस, अपने पास में आ जाएगा log बेस 10 2 की पावर x प्लस 1 माइनस x log 10, और ये आ जाएगा इक्वल टू ये। तो अगर मान लो मेरे को इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसमें x की वैल्यूज निकालनी है, आउटपुट जो भी निकालना है, तो मेरे को यहाँ पे पूरे को इस तरीके से फॉर्म करना है कि सारी के वैल्यू जो है log 10 के साथ इधर आ जाए, जिससे फिर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये log इसके बराबर है तो ये वाली वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। ये करने के लिए अपने को इसको कुछ चेंजेस यहाँ पे करने रहेंगे। जैसे x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x एक्चुअली में log 10 का साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है और log 10 की वैल्यू विद बेस 10 1 होती, ये अपने पास में आ गया। फिर यहाँ पे x इस वाली वैल्यू को पहले ले आओ 5 वाली को, क्यों, मेरे को पता है कि m/n करूँगा तो सीधा 2 हो जाना है, और फिर प्लस में log 10 यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू log 10 6, ये आ जाएगा।
जिसका मतलब x अगर मान लो मैंने किया तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस 10 के साथ 10/5 आ जाना है, फिर यहाँ पे log 10 2 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू log 10 6, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू तो हो गया 2 है ना, और इसको मैं x को उधर लेके जा सकता हूँ, ये 2 की पावर x में चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास log 10 2 की पावर x प्लस log यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू ये। अब ये हो गया कैसे कि यहाँ पे ln m प्लस ln n के फॉर्मेट में दिया है, तो इसको ln m इंटू n भी लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू ये। अब ये अगर बराबर है तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला कि ये वाली वैल्यू अब 6 के बराबर हो जाएगी, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 की पावर x को कुछ बोल दो, t बोल देते चलो, तो ये हो जाएगा। जैसे देखो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 की पावर x को अगर मान लो मैं t बोल दे रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, इसके तो फैक्टर 3 और 2 है, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। एक फैक्टर 3 प्लस टी प्लस 3 हो जाना है, दूसरा t माइनस 2, तो यहां से देखो t प्लस 3 अगर होगा तो t की वैल्यू -3, जिसका मतलब 2 की पावर x की वैल्यू -3, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, x की कुछ भी वैल्यू रख दो कभी भी नेगेटिव, ये तो आएगा ही नहीं। दूसरा केस अपने पास में क्या है, दूसरा केस है कि t इक्वल टू 2, जिसका मतलब 2 की पावर x की वैल्यू आ गई 2, ये तो हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स अपने पास में क्या आ रहे हैं 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इसी तरीके से अपन ने बाकी इस प्लेलिस्ट जो है वो पूरी पूरी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी, उसमें बाकी सारी टेस्ट सीरीज मिनी टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।